विल बी स्टडिंग प्लांट लाइफ। प्लांट लाइफ के बारे में जानेंगे। और देखिए ये यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स लिखा है। लर्निंग आउटकम का मतलब क्या होता है कि इस चैप्टर के खत्म होने के बाद आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्या क्या? आप प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके टाइप्स पे। आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ प्लांट क्या है। ठीक है। सेकेंड थिंग इज नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लांट। अलग अलग टाइप्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सॉरी, पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। एंड नो दैट प्लांट्स ग्रो बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। ये आपको पता होने चाहिए। ये और ये चीजें ये चैप्टर खत्म होने के बाद आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इस पिक्चर पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि अलग अलग टाइप्स कौन कौन से हैं प्लांट के। हम लोग उसको इस पिक्चर को बाद में करेंगे। Plant size. We see many types of plants around us. Some plants are big whereas some are small. कुछ plants जो है वो big होते हैं, कुछ plants जो होते हैं वो small होते हैं. Write big or small plants, small against the plants that are shown in the picture. देखिए यही पिक्चर की बात कर रहा था मैं। इस पिक्चर को भरना है हम लोग को बाद में। अभी हम लोग टाइप्स पे पढ़ते हैं। Plants are grouped on the basis of size and type ऑफ स्टेम। प्लांट्स जो है वो ग्रुप किए जाते हैं साइज के हिसाब से और टाइप ऑफ स्टेम के हिसाब से। तो देखिए इस पे कैटेगराइजेशन इस पे है बेस्ड, साइज पे और टाइप ऑफ स्टेम पे। तो देखिए ट्रीज, बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जो बड़े, टॉल मतलब जिनका कद बहुत ऊंचा होता है, और स्ट्रॉन्ग मतलब जो बहुत मजबूत होते हैं, उनको ट्रीज बोलते हैं। ट्रीज हैज अ हार्ड, थिक एंड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक। ये यहाँ पर आप देखिए, ये यहाँ पर ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये इनकी ट्रंक जो होती है, बड़ा सा पेड़ के नीचे ट्रंक होता है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो उन ये ट्रंक जो होती है वो हार्ड होती है, बहुत मोटी होती है, थिक होती है और वुडी होती है, खूब मोटी होती है, तो इसको ट्रंक कहते हैं। द ट्रंक हैज रफ एंड हार्ड कवरिंग कॉल्ड बार्क। ऊपर से एक कवरिंग होती है, रफ खुरदुरी होती है और बहुत मजबूत होती है, उसको बार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये यहाँ पर बार्क बोलते हैं। ट्रीज हैव ब्रांचेस विथ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ट्रीज जो है उनकी ब्रांचेस होती हैं, और ब्रांचेस में क्या क्या होता है? लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। बैनियन, नीम, पाइन एंड कोकोनट। कोकोनट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज। क्या क्या है? बैनियन ट्री, नीम, पाइन एंड कोकोनट आर सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज। देखिए ये बैनियन ट्री है, ये नीम ट्री है। नीम का पेड़ आपने सुना होगा, नीम हकीम भी बोलते हैं। और पाइन ट्रीज है। पाइन हमारे यहाँ इलाहाबाद में तो नहीं पाई जाती, कश्मीर में पाइन पाई जाती है। और कोकोनट, कोकोनट आपको इलाहाबाद में मिल जाएगा, कोकोनट प्लांट। ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स। ट्रीज जो है वो बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं, जीते हैं। द बैनियन एंड नीम ट्री लिव मोर देन 100 ईयर्स। कौन कौन से? बैनियन ट्री और नीम ट्री जो है वो 100 यानी 100 साल से ज्यादा जो है वो जीते हैं। तो अब देखिए ये अभी ट्रीज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं श्रब्स पे। श्रब्स हैव थिन एंड वुडी स्टेम, यानी थोड़ा पतला होता है। ट्री से इनकी स्टेम थोड़ी पतली होती है। ठीक है। दे आर स्मॉलर देन ट्रीज, ट्रीज से छोटे होते हैं। एंड ग्रो क्लोजर टू द ग्राउंड। दे हैव मेनी ब्रांचेस एंड लुक बुशी। बुशी टाइप, झाड़ टाइप की होती है, उनकी कई ब्रांचेस होती हैं। वो पेड़ के, दे लिव क्लोजर टू द ग्राउंड, दे ग्रो क्लोजर टू द ग्राउंड, ग्राउंड के करीब होते हैं। ट्रीज के जितने बड़े नहीं होते हैं। दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक रहते हैं ये। सम एग्जाम्पल्स ऑफ श्रब्स आर रोज, कॉटन, टी, हाइबिस्कस। ये 4 एग्जाम्पल हैं। रोज, कॉटन, ट्रीज, रोज, कॉटन,
टी, टी यानी चाय का पेड़, रोज गुलाब, कॉटन मतलब कॉटन तो सभी को ही जानता है, और हाइबिस्कस फूल होता है। तो ये श्रब्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हर्ब्स पे। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स, यानी सबसे बहुत छोटे होते हैं। दे हैव थिन ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम, बहुत ही थिन ग्रीन और सॉफ्ट स्टेम होती है उनके। दे लिव फॉर अ फ्यू मंथ्स ओनली। देखिए ट्रीज हैं वो कई सौ साल, 100 years तक जिंदा रहते हैं वो। श्रब हैं वो कई सालों तक, और हर्ब्स जो है वो कुछ ही मंथ तक रहते हैं, कुछ ही मंथ तक जिंदा रहते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब्स आर तुलसी, टोमेटो, ब्रिंजल एंड स्पिनैश। सब्जियां हैं ये। तुलसी का पेड़ सब कोई जानता है, कई बार लोगों के घर में आंगन में तुलसी का पेड़ होता है। टोमेटो यानी टमाटर, ब्रिंजल मतलब बैंगन, और स्पिनैश मतलब पालक। एग्जाम्पल भी देख लीजिए आप, फोटो भी देख लीजिए। तुलसी, ये हो गया टोमेटो हो गया, ये ब्रिंजल हो गया, और ये स्पिनैश हो गया पालक। फिर आते हैं क्रीपर्स पे। देखिए कई बार हमने देखा है कि छोटे छोटे कुछ क्रीप करते हैं, पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, वो दूसरे पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं, वो ऐसे प्लांट होते हैं, क्रीपर्स बोलते हैं। क्रीपर्स आर प्लांट्स दैट हैव अ वीक एंड थिन स्टेम। उनकी स्टेम इतनी वीक होती है कि वो दूसरे अपने पैरों पे नहीं खड़े होते, अपने स्टेम के ऊपर नहीं खड़े होते हैं, वो दूसरों के ऊपर जिंदा रहते हैं, दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो दीज प्लांट्स बेयर हैवी फ्रूट्स। अब इन प्लांट्स में फ्रूट्स जो है वो ढेर सारे बड़े बड़े होते हैं। देयर स्टेम कैन नॉट स्टैंड। स्टेम जो है वो देखिए मैंने बोला था ना, देयर स्टेम कैन नॉट स्टैंड बट क्रीप अलोंग द ग्राउंड, यानी स्टेम जो है उनकी खुद से खड़ी नहीं हो पाती, वो क्रीप करते हैं, रेंगते हैं अलोंग द ग्राउंड। एग्जाम्पल देख लीजिए, पंपकिन, वाटरमेलन एंड बॉटल गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्रीपर्स। लौकी है इसमें दिख रहा है पिक्चर में, वाटरमेलन है तरबूज, पंपकिन है कद्दू, ये क्रीपर्स हैं। क्लाइंबर्स देखते हैं। क्लाइंबर्स आर प्लांट्स दैट टेक द सपोर्ट ऑफ वॉल्स, स्टिक्स एंड अदर प्लांट्स फॉर देयर स्टेम्स। यानी इनकी खुद की स्टेम खुद मजबूत नहीं होती है, ये दूसरे के सपोर्ट से मिलते जुलते हैं। क्रीपर्स और क्लाइंबर्स मिलते जुलते हैं, बस ये है कि फर्क इतना है कि क्रीपर और क्लाइंबर अलग अलग कैटेगरी में। क्लाइंबर की स्टेम और कमजोर होती है, तो इनको सपोर्ट चाहिए होता है। कैसे? या तो किसी वॉल पे चढ़ जाएंगे, या स्टिक पे चढ़ जाएंगे, किसी डंडी पे चढ़ जाएंगे, डंडी आप सपोर्ट में लगा दीजिए, चढ़ जाएंगे वो प्लांट। और या फिर दूसरे अदर प्लांट्स पे के ऊपर, हमने क्लाइंबर्स भी देखा था, क्रीपर्स भी देखा था, वो भी दूसरे प्लांट पे चढ़ जाते हैं। तो देयर स्टेम्स आर थिन एंड वीक बट क्लाइंब अपवर्ड्स। स्टेम जो है वो थिन होती है, वीक होती है, और कमजोर, वीक मतलब कमजोर, और वो अपवर्ड यानी चढ़ जाते हैं ऊपर की तरफ। इसमें ग्रेप्स, अंगूर, स्वीट टी एंड मनी प्लांट आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर्स। मनी प्लांट कई बार गार्डन में देखने को मिलता है, तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे जब भी गार्डन में जाएंगे तो टाइप्स ऑफ प्लांट देखेंगे। अब आगे आते हैं कि वेयर डू प्लांट्स ग्रो। प्लांट्स ग्रो बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। कहाँ कहाँ? प्लांट्स ग्रो बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जमीन पे भी और पानी में भी रहते हैं ये। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड। ज्यादातर प्लांट वो जमीन पे रहते हैं, लैंड मतलब जमीन। सम इवन ग्रो इन डेजर्ट लाइक द कैक्टस। यानी कुछ प्लांट होते हैं वो रेगिस्तान में भी ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, जिंदा रहते हैं। इनमें एग्जाम्पल क्या है? कैक्टस। सम प्लांट्स ग्रो इन दी हिल्स, यानी कुछ जो है वो पहाड़ों पे भी, हिल्स पे भी रहते हैं, एंड माउंटेन्स लाइक पाइन एंड फर। मैंने बताया था ना शुरुआत में, पाइन और फर ऐसे प्लांट हैं जो पहाड़ों में रहते हैं। कैक्टस देखिए डेजर्ट पे दिखा रहा है, और ये पिक्चर में पाइन एंड फर प्लांट्स हैं, ये ट्रीज हैं बेसिकली। ये कहाँ पर? माउंटेन्स में हैं, पहाड़ों में। सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर, पानी की पे ग्रो करते हैं। वाटर लिली, वाटर हायासिंथ,
एंड लोटस, कई बार हमने देखा होगा तालाबों में कुछ प्लांट्स होते हैं, तो वही वाटर लिली एक एग्जाम्पल है, एक वाटर हायसिंथ है, एक लोटस है, लोटस मतलब कमल का फूल। तो ये सारे प्लांट हैं जो पानी में रहते हैं। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। A plant has many parts. Each part of the plant helps it in some way. यानी हर पार्ट, एक एक पार्ट जो है किसी न किसी तरीके से प्लांट को मदद करता है। देखिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये लीफ है, इसको लीफ बोलते हैं, पत्ती। ये क्या है? फ्लावर, फूल। ये क्या है? बड। कोई फूल जब छोटा होता है तो उस बड में कली जिसको बोलते हैं। ये स्टेम है, ये स्टेम है, और ये फ्रूट है। और ये जमीन के नीचे, देखिए ये यहाँ पर डायग्राम में उतना क्लियरली, ये ग्राउंड हो जाएगा, ये जमीन के नीचे का पोर्शन हो जाएगा। जमीन के नीचे उसकी रूट होती है, जड़ होती है। रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। द रूट फिक्सेस द प्लांट इन दी सॉइल। रूट जो है वो प्लांट को सॉइल में फिक्स कर देता है, उसको मजबूती देता है। इट गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट, सपोर्ट देता है। इट टेक्स इन वाटर, पानी लेता है। फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से वो पानी लेता है। एंड सेंड्स इट टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि ऊपर जो है वो ऊपर के पोर्शन में, यानी ये यहाँ से पानी, रूट क्या करता है, यहाँ से पानी लेता है और इस पानी को ये ऊपर की तरफ भेजता है। भाई हम लोगों ने पढ़ा था ना कि प्लांट्स जो प्लांट है लिविंग पर्सन है, उसको भी पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो ये यहाँ से ग्राउंड से रूट्स खींचती हैं और ऊपर की तरफ लेके जाती हैं। अब स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। द स्टेम कैरीज वाटर एंड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्या कह रहा है कि स्टेम जो है वो पानी को और खाने को, फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि एक बार पानी और खाना, पानी जमीन से और खाना यहाँ ब्रांचेस लीव्स से यहाँ पर बनता है और ये अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। द मेन स्टेम हैज ब्रांचेस विथ, जो मेन स्टेम होती है, देखिए ये दिख रहा है ना, ये मेन स्टेम, ये मेन स्टेम है, ये पूरी। द मेन स्टेम हैज ब्रांचेस विथ लीव्स, बड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। इस पे ब्रांचेस हैं, देखिए अलग अलग। इसमें क्या क्या है? लीव्स हैं, बड है, फ्लावर है और ये इधर फ्रूट है। लीफ के बारे में पढ़ते हैं। द लीफ इज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। फूड फैक्ट्री मतलब यहाँ खाना बनता है। पानी कहाँ से मिला? जमीन के नीचे से। खाना कहाँ से मिला? फूड फैक्ट्री। किसको? लीफ। लीफ जो है वो खाना बनाती है। इट टेक्स इन एयर, हवा लेती है। वाटर एंड सनलाइट, यानी ये तीन चीज हम लोग, प्लांट जो है वो अपने आसपास से ले लेता है, एयर, वाटर और सनलाइट। इन तीनों की मदद से इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट। प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट, प्लांट के लिए फूड बनाता है। फ्लावर्स आर ब्राइट कलर्स, दे ग्रो फ्रॉम द बड्स। फ्लावर्स आर ऑफ ब्राइट कलर्स, यानी ये ब्राइट कलर के होते हैं फूल। दे ग्रो फ्रॉम दी बड्स, बड्स से ग्रो करते हैं ये, यानी कली से। द फ्लावर प्रोड्यूसेस फ्रूट, फ्लावर प्रोड्यूसेस फ्रूट, यानी एक फ्लावर जो होता है वो कुछ दिन बाद कली बनता है, कली के बाद जो है वो फ्रूट बन जाता है। अब द फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम, फ्रूट्स के अंदर सीड्स होती है, बीज होता है। These seeds give rise to new plant, यानी ये सीड अगर हम लोग जमीन पे फेंक दें तो ये सीड ग्रो कर जाएगी धीमे धीमे प्लांट पे। अब ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं, शुरुआत में आ जाते हैं जो ये फर्स्ट पेज पे। तो देखिए दिख रहा है ये आपका ये ट्री है, ये ट्रंक मैंने बताया था ना, ट्रंक है, ये बड़ा वाला ट्री है। ये क्लाइंबर हैं जो क्लाइंब कर जाते हैं। ये क्रीपर हैं, क्रीप करके। ये हर्ब्स है और ये श्रब्स हैं।
ये श्रब्स हैं। तो इस बेसिस पे कैटेगराइजेशन होता है। हम लोग कई बार इसको रिवाइज करेंगे, अपने घर में अपने टीचर से, अपने मम्मी पापा से, सबसे पूछेंगे गार्डन में कि कौन कौन सा प्लांट किस किस टाइप का है। तो अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग अपने बुक में मार्क कर लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स है, मैंने स्क्रीन पे लगा दिया, आप पॉज करके इसको अपने बुक में मार्क कर लीजिए। सीवीड ग्रोज ऑन लैंड, द हार्ड स्किन दैट कवर्स द ट्रंक इज कॉल्ड बार्क, द रूट टेक्स इन वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, cactus grows in the desert, and फिफ्थ है द banyan tree lives for 100 years। इसको मार्क कर लीजिए। सर्कल द करेक्ट पिक्चर्स, जो करेक्ट पिक्चर्स हैं इनको सर्कल करिए। विच ऑफ देम ग्रोज इन दी वाटर, देखिए वाटर में तो दिख रहा है ना, ये तो वाटर लिली है, पानी में है ये। विच वन ऑफ देम इज अ श्रब, श्रब कौन सा है इसमें, हाइबिस्कस, ठीक है। विच वन इज अ क्लाइंबर, क्लाइंबर कौन सा है, स्वीट पी। विच वन इज अ हर्ब, हर्ब कौन सा है, स्पिनैश। विच वन कैन लिव फॉर 100 years, banyan tree, हमने पहले पढ़ा था। मैच द कॉलम में, मैच द फॉलोइंग में अपने वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट आंसर्स पे। व्हाट आर हर्ब्स, नेम एनी 2 herbs, स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट thin and green stem are called as herbs, tulsi and spinach are 2 herbs. Why do some plants need to support to grow up? Plants need support to grow up because their stems are weak। ये 2 काट दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में 2 काट दीजिएगा। Why do some plants need support to grow up? Some plants need support to grow up because their stems are weak। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड काट दीजिए। सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण हम लोग कुछ क्वेश्चंस कटवा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, नेम 2 प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, एक तो लोटस और एक वाटर लिली। समिंग अप में ये चार्ट है, आप इसको फिल अप कर लीजिए। ये ट्रीज लिखा है TREES, ये श्रब्स SHRUBS, बी फॉर बॉल, SHRUBS। ये नीम है NEEM, ये बैनियन है BANYAN, ये रोज है, ये कॉटन है COTTON, ये क्लाइंबर्स इसमें लिखा है, इसमें स्वीट SWEET स्वीट P, इसमें ग्रेप GRAPE ग्रेप, क्रीपर्स में पंपकिन, वाटरमेलन, स्पेलिंग देख लीजिएगा PUMPKIN पंपकिन, वाटरमेलन की WATERMELON। यहाँ पर हर्ब्स हैं, यहाँ पर मिंट है, यहाँ तुलसी है। काइंडली डू योर वर्क, डू योर होमवर्क। इस चैप्टर को 1-2 बार रिवाइज करिएगा, 1-2 बार पढ़िएगा और सब्सक्राइब करिए हमारे